स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कृति के प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग यह प्रश्न देख रहे हैं, ठीक इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। आपको इसी तरह 3 प्रश्न दिया रहेगा और इस ऊपर के गद्यांश को आपको पढ़कर इन्हीं गद्यांश में से इस प्रश्नों को उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 6 नंबर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बड़े आसानी से हल किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 का रखा है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़िए और पढ़ने के बाद ये जो प्रश्न दिया गया, इन प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। चलिए क है, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। यह कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ के फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आबो हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो इसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। तो ये हमने गद्यांश पढ़ा। चलिए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न 1 दे रखा है कि उपर्युक्त गद्यांश, यानी जो ऊपर दिया गया गद्यांश है, इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ध्यान दीजिए, इस जो कोई भी इस पाठ के लिए एक ही संदर्भ होगा। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भारतीय संस्कृति, इसको अंडरलाइन कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में काली पेन से लिखेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। फिर आगे, नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जो लेखक रहेंगे उनको भी काली पेन से डबल इन्वर्टेड कामा में कर देंगे। तो ये संदर्भ आपको पूरे पाठ के लिए यही लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए तो हमारा प्रश्न नंबर 1 हो गया कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमारा संदर्भ हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो ऊपर एक गद्यांश दिया गया है, इसमें जो रेखांकित किया गया, रेखाओं से दर्शाया गया, ये सिर्फ इन्हीं की आप व्याख्या कीजिए। तो चलिए व्याख्या करते हैं, ध्यान दीजिए। करा कि आबो हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। तो आप यहाँ बताएंगे कि लेखक भारतीय संस्कृति के बारे में, उसकी विविधताओं के बारे में वर्णन करते हुए कह रहा है कि यदि आप भारत देश की जो संस्कृति है, इसके अनेकता में एकता वाले गुण को यदि आप देखना चाहते हैं कि जो इसका प्रभाव होता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, उसके रहन सहन, खान पान और उसकी वेशभूषा तथा उसके शरीर और मस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो यदि आप इन सब को वास्तविक रूप में देखना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा स्वच्छ प्रमाण यह है कि जो भारत में बसने वाले अनेक धर्म के जो लोग हैं, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन्हीं लोगों के द्वारा आप भारत की विविधता के बारे में अध्ययन
कर सकते। अब प्रश्न नंबर 3, कराओ उपर्युक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में क्या बताया गया है। यानी जो ऊपर गद्यांश दिया गया है इसमें असम और जैसलमेर की वर्षा के बारे में क्या बताया गया है। तो चलिए देखिए, लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश में यह बताया गया है कि भारत में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। जैसे असम की पहाड़ियों में एक वर्ष में 300 इंच वर्षा होती है, तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर की तप्त भूमि में एक वर्ष में मात्र 2 से 4 इंच वर्षा भी नहीं होती। अर्थात एक वह स्थान असम जहां बाढ़ की स्थिति आ जाती है, तो वहीं दूसरा स्थान जहां राजस्थान जिसका जैसलमेर जहां सूखे की स्थिति आ सकती है। तो ये आपको बताया गया है विशेषता कि असम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो जैसलमेर में बहुत ही कम वर्षा होती है। तो अब प्रश्न नंबर 1 का 1 का हो गया। अब ख को देखते हैं। चलिए, ख है भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बने हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की गिनती भी आसान नहीं है। इन्हीं विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ये रहा आपका गद्यांश। अब इन्हीं गद्यांश के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो अभी हमने संदर्भ बताया वह पूरे पाठ के लिए यही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो आपका ये रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया गया है, इन्हीं को आपकी व्याख्या करनी है। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो बताएंगे, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत की संस्कृति के विभिन्नताओं के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यदि कोई इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह। यानी लेखक बता रहे हैं कि यदि कोई अपरिचित व्यक्ति इस भारत देश में आएगा, जब भारत देश के रहन सहन, जलवायु, बोलियां, भाषा, इन सब की विभिन्नताओं को देखेगा तो वह घबरा जाएगा और वह कह देगा कि यह भारत एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है। और जब उसमें अनेक प्रकार की जातियां देखेगा, रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा देखेगा, तो वह कहेगा कि यह भारत एक जाति नहीं है, भारत जो देश है इसमें एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों के लोग रहते हैं। तो इस यदि वह अपरिचित आदमी ऐसा कहता है तो इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं होती है, अद्भुत वाली कोई बात नहीं होती है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का आंसर। चलिए, अब 3 का है, उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। यानी जो गद्यांश ऊपर दिया गया है इसमें भारत की जो बोलियां हैं और जो संप्रदाय, इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो लिखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में यह बताया गया है कि जिस प्रकार पूरे संसार में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, उसी तरह यहाँ की अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती है
और यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही है, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते या गिनती करना आसान नहीं है। ये हो गया प्रश्न 3 का आंसर। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आपके लिए एक और खुशखबरी है। हमारे यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th, क्लास 9th की मैथ की डेली और हिंदी की भी वीडियो, क्लास 10th और 12th की वीडियो अपलोड हो रही है। तो कल से हमारे इस YouTube चैनल पर क्लास 11th की मैथ, 12th की मैथ तथा 9th की हिंदी और 11th की हिंदी की शुरुआत कर दी गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारी इस वीडियो से और लोग भी लाभान्वित हो सकें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।